So guys, what's up? Welcome back to the channel and here is the revision planner video for CA Interlock Group 1। तो ये अपन ने प्लानर पूरा प्रिपेयर किया है। इस प्लानर के अकॉर्डिंगली आप लोग को चलना है और आप लोग को लॉ की रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये प्लानर को फॉलो करोगे ना तो बहुत कम टाइम के अंदर सारे चैप्टर्स अलोंग विद क्वेश्चंस और एमसीक्यू साथ में कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। सर पहले ये बताओ, ये वाली पीडीएफ मिलेगी कहां से? ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पर ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मैं बोलूंगा इसका प्रिंट करा के रखना, ठीक है। क्यों प्रिंट करा के रखना? इसको प्रिंट करा के रखना और उसके बाद जैसे जैसे मैंने प्लान बताया उसके अकॉर्डिंगली आप लोग पढ़ना, ठीक है। जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो अगर वो कवर हो गया एंड विद इन द टाइम कवर हुआ है तो उसको टिक मार्क करना, ठीक है। मैं सही में बोल रहा हूं, दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। वो एक फीलिंग देगा तुमको कि तुमने कर लिया है, ठीक है। तो तुमको इसको मार्क करते हुए चलना है और ये जो थर्ड कॉलम रहेगा इसके अंदर आपको वो टॉपिक्स या वो सेक्शंस या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक के जो आप क्वेश्चंस मार्क करके बैठे हो कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे को करने हैं, ये मेरे को दोबारा सेकंड रिवीजन में और ज्यादा अच्छे से देखने हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस आप यहां पे मार्क करके चलना है या वो वाले सेक्शंस आप यहां पर लिखकर चलना कि इन पे मुझे दोबारा फोकस करना है क्योंकि ये वाले सेक्शंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जो मुझे पर्टिकुलरली डिफिकल्ट लग रहे हैं, राइट। सो मैंने पूरा डे वाइज प्लानर प्रिपेयर किया है। एक दिन के अंदर आपको 12 घंटे देने हैं, ठीक है। और 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इस प्लान से चलोगे ना तो बहुत आराम से मैंने 8 दिन के अंदर इसको निपटाया। ऑल्दो 8th डे जो है ना, 8th डे, वो 8th डे भी पूरा नहीं जा रहा। 8th डे में भी आपका सिर्फ एक चैप्टर जा रहा है, दैट इज जीसीए। अगर आप ऑलरेडी ऊपर वाले डेज में कवर कर लेते हो तो मैं बोलूंगा 8th डे की भी तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर सर मान लो आपने तो लिख दिया कि ये वाला टॉपिक जो हमारा 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, ये वाला टॉपिक हमारा 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ तो हमने अपन ने डेली का एक दिन का 1 घंटा रेसिडरी रखा है। अगर तुमको किसी भी टॉपिक पे ऐसा लगे कि मेरे को यहां सर ने 2.5 घंटे लिखे हैं बट मेरे को यहां 3 घंटे लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को यहां पे 3 आवर्स लग रहे हैं, तो आप 3 घंटे लगा लेना, आपके पास 1 घंटा डेली का रेसिडरी रहेगा। डेली इसमें आपको मैंने 1 घंटा रेसिडरी दिया हुआ है तो तुमको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सर आपने तो बोला कि ये 7 दिन के अंदर लॉ खत्म हो जाएगा, 7 से 8 दिन के अंदर, और बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। अभी ये भी समझ के चलना कि आगे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो तुमको बहुत हेल्प करने वाले हैं लॉ में एक्सेल करने के लिए, ठीक है। तो वो तुमको अच्छे से सुननी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। क्यों सर? क्योंकि चैनल पे अभी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है, ठीक है। जो रिवीजन वीडियोस है, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस है, एमसीक्यू सेशंस है और ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी वो आपको चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब मेरी बात को समझना कि अपने को पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये प्लान को फॉलो कैसे करना है। पहली चीज, सर आपने बोला 7 से 8 दिन के अंदर अंदर सारा लॉ निपटा लो, ठीक है। बट मैं तो पूरे 12-12 घंटे लॉ पढ़ूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। थ्योरी पढ़ पढ़ के 12 घंटे। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आज तीनों सब्जेक्ट पढ़ूंगा। मैं एक स्लॉट बनाऊंगा अकाउंट्स का, देन उसके बाद एक स्लॉट बनाऊंगा टैक्स का, उसके बाद एक स्लॉट बनाऊंगा लॉ का। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, अब मैं 5-6 दिन लग के लॉ पढ़ूंगा, उसके बाद लॉ को पूरा खत्म कर दूंगा 6 दिन में, 7 दिन में, देन उसको पैक करके साइड कर दूंगा, फिर उसके बाद अकाउंट स्टार्ट करूंगा एंड देन आई विल गो लाइक दैट, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है कि आप सीधा एक साथ पढ़ोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही फॉलो कर लो। बट अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम अकाउंट्स को भी दूंगा, थोड़ा टाइम लॉ को भी दूंगा, थोड़ा टाइम टैक्स को भी दूंगा, तो फिर मैं क्या करूं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12 घंटे का प्लानर दिया, बट आप बोल रहे हो मैं तो सर दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा एट अ टाइम, मैं साथ में अकाउंट्स पढ़ लूंगा और लॉ पढ़ लूंगा। तो 12 घंटे में से मैंने बोला भाई दिन में 12 घंटे तो पढ़ोगे ना, तो आप 12 घंटे में से 6 घंटे अकाउंट्स को दे रहे हो, 6 घंटे लॉ को दे रहे हो, तो एक काम करो, जो 6 घंटे लॉ को दे रहे हो, मैंने एक दिन में 12 घंटे लॉ को दिए, तो आप इसी को डबल कर देना, बस तुमको कुछ नहीं करना। जो तुम्हारा डे 1 का प्लानर है वो तुम्हारा डे 1 और डे 2 का प्लानर बन जाएगा। भाई जो 6 घंटे आज देने आपने वो आज दे दो, फिर बचे हुए 6 घंटे कल दे दो, तो जो मैंने यहां डे 1 में लिखा है वो तुम्हारा डे 1 और डे 2 में कंप्लीट हो जाएगा। सर मैं तो 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ूंगा तो मैं 4-4 घंटे के स्लॉट में पढ़ता हूं, तो आपका यही वाला जो प्लानर है ये एक दिन का 3 दिन में डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को प्लान कर लेना। अगर आप जैसा भी करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आप एक ही दिन में सारा खत्म करना चाहते हो, पूरा लॉ ही पढ़ोगे आप, तो ऐसे फॉलो कर लो। बट अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैं तो सब्जेक्ट के साथ कोई और सब्जेक्ट भी लूंगा, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। दूसरी चीज, मैंने जो प्लान डाला है ना, मैंने कैसे प्लान डाला है कि सारा ऐसा नहीं कि एकदम उधेड़ करके कुछ भी टॉपिक डाल दिया, तो कहीं कहीं पर कोई कोई चैप्टर के सेक्शंस भी मैंने अरेंज करके दिए कि तुमको कौन से सेक्शंस कब किसके साथ कहां किस ऑर्डर में पढ़ने हैं, वो भी ध्यान में रख के चलना। और तीसरी चीज कि जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरे को ये वाला चैप्टर पहले करना है और ये वाला चैप्टर बाद में करना है, तो आप उसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत शफल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। बट एक दिन में 12 घंटे का स्लॉट रखना, मतलब आपका डे 1 अगर 12 घंटे है तो ये जो टारगेट बनाया गया 12 घंटे का कि 12 घंटे में ये चीजें निपट सकती हैं, तो अगर आप इसको किसी और चैप्टर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। और कोशिश करना कि जितना प्लान आपको एक दिन में दिया गया है यू हैव टू कमिट इट कि भैया मैं ये प्लान खत्म करूंगा उसके बाद ही मैं सोऊंगा, ठीक है। मतलब मेरे को ये एक दिन का प्लान खत्म करना है, क्योंकि तुम एक दिन तो फ्लो में बैठ जाओगे, बट दूसरे दिन तीसरे दिन जब आप पढ़ने बैठोगे ना
तो फिर तुम ऐसे ढेर हो जाते हो, तुम बोलते हो बस अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ना, मतलब अभी कल देख लेंगे, सर ने 7 दिन तो बोला ही है, 8वां दिन वैसे ही सर ने रेसिडेरी रखा है, तो 8वें दिन का अपने पास टाइम है ना, उसमें थोड़ा सा कर लेंगे ना एडजस्टमेंट। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको डेली बेसिस पर ये टारगेट कंप्लीट करके चलना है, क्योंकि ये अकेला सब्जेक्ट नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर उन्हें भी पढ़ना है, और सितंबर इज वेरी नियर, तुमको लग रहा है ना अभी सितंबर बहुत दूर है, कोई दूर नहीं है, अभी एग्जाम आ जाएगा। सो मेक श्योर कि आपको ये टारगेट डेली कंप्लीट करना है, और मैं बोल रहा हूं ये कवर होगा जब यहाँ पे टिक मारोगे ना, वो कॉन्फिडेंस आएगा दैट यस आई हैव डन, और ये मार्क जरूर करके रखना, ठीक है। तो डे 1 पे आप लोग क्या करोगे, प्रीलिमिनरी से बिल्कुल स्टार्ट करना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना। तुम लोग क्या करते हो, गलत अप्रोच क्या होती है, सीधा टूट पड़ते हो डिफिकल्ट चैप्टर पे, और डिफिकल्ट चैप्टर को उठाते हो सीधा। अभी पहली बार चीजों को रिवाइज करने बैठ रहे हो तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करो, ताकि धीरे धीरे फ्लो बनेगा। तो फर्स्ट डे जब बैठोगे, 12 घंटे की सेटिंग, हो सकता है 12 घंटे की सेटिंग आ रही है, नहीं आ रही है, अगर आ रही है वेल एंड गुड है, नहीं भी आ रही तो एटलीस्ट आपका एक आध घंटे का ऊपर नीचे रहेगा, वो मैनेज हो जाएगा। बट तुम सोचो मैं आज 4 घंटे पढ़ूं और कल फिर उसके बाद में जो है कल बैठूंगा 8 घंटे पर, ये पॉसिबल नहीं है, फिर तो तुम खराब कर रहे हो सारा शेड्यूल अपना। तो तुमको डेली बेसिस पर तरीके से 12 घंटे की सेटिंग देनी है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद प्रीलिमिनरी। 2.5 घंटे के अंदर मेरे को लग रहा है मोटा, अब मैं फिर बोल रहा हूं, आपको लगता है ना आपका प्रीलिमिनरी सर 2.5 घंटे नहीं 2 घंटे में निपट जाएगा, तो मैं बोल रहा हूं 2 घंटे में निपटा लो, और वही टाइम आप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को और दे सकते हो, या फिर वो टाइम आप किसी दूसरे चैप्टर में एलोकेट कर सकते हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली मुझे इतना टाइम देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है, बट थोड़ा बहुत आपको अपने अकॉर्डिंगली लगता है कि नहीं सर ने ये वाले चैप्टर में थोड़ा कम टाइम लिखा है, मुझे इसमें ज्यादा लगेगा, तो यू कैन एलोकेट दैट, और जहां जिस चैप्टर में से आपके पास टाइम थोड़ा बचेगा उसमें से निकाल लेना। सो फर्स्ट यू हैव टू डू प्रीलिमिनरी, देन उसके साथ ही उसके क्वेश्चंस करते हुए चलना। मैंने इंटेंशनली हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर के लिए या उसके एमसीक्यूज के लिए टाइम एलोकेट करा है, और तुमको उस टाइम में क्वेश्चन आंसर करने हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करने से कुछ नहीं होगा, अगर क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आपको यह समझ में नहीं आएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, क्या प्रोविजन पूछ रहा है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, तो साथ के साथ क्वेश्चन करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। आपके पास किसी भी ऑथर की बुक, आपने किसी से भी क्लास लिया, ऑब्वियसली बात है, मुझसे क्लास लिया तो मेरी बुक होगी आपके पास, मेरा क्वेश्चन बैंक होगा, पर अगर आपने किसी से भी क्लास लिया, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है वो पकड़ो, और साथ साथ क्वेश्चंस या एमसीक्यूज करते हुए चलना, ठीक है। फिर उसके बाद आप उठा लो चैप्टर नंबर 2, इसको 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ना, सेक्शन 3 से लेके 10 तक, जिसमें आपका वो इनकॉर्पोरेशन वाला सेक्शन, सेक्शन 8 कंपनी वाला सेक्शन हो जाएगा, आपकी डॉक्ट्रिन्स कवर हो जाएंगी, तो इसको टोटल मिला के 2.5 घंटे देना। और अगर अभी तुमको लग रहा हो ना कि सर इसमें 2.5 घंटे क्यों देने हैं, तो अभी मैं तुमको थोड़ी आगे बातें बताऊंगा ना, तब तुमको ये रियलाइज होगा कि मैंने यहां पर ये टाइम एलोकेशन ऐसे क्यों किया हुआ है, ठीक है। सो वेट फॉर दैट। और फिर उसके बाद आप 11 से लेके 22 तक फिर और 2.5 घंटे दोगे, और उसके बाद 1.5 घंटा आप आराम से देना क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। फिर उसके बाद आपको इसी दिन डिपॉजिट की डेफिनेशन उठा लेनी है, वो बड़ी सी लिस्ट है ना कि किस किस चीज को डिपॉजिट की डेफिनेशन में काउंट नहीं करते हैं। 1.5 घंटा उसको तसल्ली बख्श देना, उसे याद करना, लिस्ट को याद करना, कौन से पॉइंट्स उसके अंदर कवर्ड है, एंड 1 घंटा आपके पास बफर रहेगा, रेसिडरी रहेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। मान लो तुमको यहां थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, तो फिर आपका 1 घंटा यहां पर काम आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका यहां पर सर ये पूरा ऐसा कंप्लीट हो जाता है तो ये लास्ट वाले 1 घंटे में बोलूंगा, जितना आज आपने पूरे दिन में पढ़ा ना उसको रिकॉल करना दोबारा, मतलब रिवीजन के साथ साथ भी एक साथ में लास्ट में एक लास्ट मोमेंट रिवीजन कर लोगे ना, वो बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आप अगले दिन डे 2 पे डिपॉजिट्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है सारा, सेक्शन 73 76 रूल्स वाला जो पार्ट है वो सारा निपटा के, और साथ में फिर उसके बाद आप 1.5 घंटा यहीं पर, 2.5 घंटे आप चैप्टर में दोगे और 1.5 घंटा आप दोगे क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। डिविडेंड आपका 2.5 घंटे में निपट जाएगा। अब मुझे लग रहा है तुम बोलोगे डिविडेंड 2 घंटे में निपट जाएगा, तो आप निपटा लो, 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपका कवर जो है वो हो जाएंगे क्वेश्चंस। देन चार्जेस, उसके बाद फिर 45 मिनट्स उसके क्वेश्चन आंसर के लिए, 1 घंटा रेसिडरी रहेगा। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आपको मैंने सेक्शंस दे दिए और इसी ऑर्डर में पढ़ना। एक चीज और मैं बोल दूं, आपको लगेगा सर ये आपने गलत लिख दिया, 39 और 40 तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट वाला सेक्शन है, और 40 जो है वो तो आपका वो अंडर राइटिंग वगैरह वाला सेक्शन है, वो आपने यहां क्यों डाल दिया, वो आपने यहां क्यों डाल दिया, 42 भी आपने यहां क्यों डाल दिया, तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये तो सब प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर का पार्ट है। मैंने तुमको बोला ना तुम इसी ऑर्डर में पढ़ो तो तुमको हेल्प मिलेगी। सर ऐसे कैसे हेल्प मिलेगी, तो एक काम करना, मैं जब रेगुलर में पढ़ाता हूं ना तो मैं इसको ऐसे लिंक करके पढ़ाता हूं, तो इसीलिए इसी ऑर्डर में अपन चलते हैं। अगर फिर भी तुमको लगे तो तुम रिवीजन वीडियो देख सकते हो, यहां पर जाकर इस चैनल पर जाकर तुमको रिवीजन वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे पढ़ना है आपको। देन उसके बाद आपके ये वाले सेक्शन जो है 1.5 घंटे में, बायबैक के लिए अलग से 2 घंटे एलोकेट करना, क्योंकि सेक्शन 68 को याद करना अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद डिवेंचर के लिए 1 घंटा दे देना, सेक्शन 71 रेड विद रूल्स, और 2 घंटे इसके लिए दे देना आप किसमें, क्वेश्चंस में। अब मैं यहां पर बोलता हूं मान लो बायबैक तुम्हारा 1.5 घंटे में निपट जाता है, तो आधा घंटा बचेगा ना, वो आधा घंटा यहां क्वेश्चंस को दो, एंड लास्ट में 1 घंटा रेसिडरी। सर इस पूरे दिन में बड़ा चैप्टर है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, बट 43 से लेकर 72 सेक्शन तक कवर करता है, तो निपटाना। फिर उसके बाद डे 4 पे अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट 132 135, दोनों बड़े सेक्शन है एनएफआरए और सीएसआर का, उनको छोड़ के बाकी सारा कुछ 3 घंटे में निपट जाएगा, और उनको अलग से 2 घंटे देना। देन उसके बाद 1.5 घंटा देना फॉर द क्वेश्चंस। देन ऑडिट पूरा वन शॉट निपटाना, 4.5 आवर्स के अंदर निपट जाएगा, बड़े आराम से निपटेगा। और उसके बाद भी आपके पास क्या रहेगा,
1 घंटा रेसिडेरी रहेगा, ठीक है। यहां तुमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा 143 वाले सेक्शन में, क्योंकि बड़ा सेक्शन है तो उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। फिर डे 5 स्टार्ट करते ही ऑडिट के क्वेश्चंस निपटा लेना। उसके बाद अगर आपका प्रोस्पेक्टस है, मैं बोल रहा हूं अगर ये क्वेश्चन तुमने इसी दिन साथ निपटा लिए तो वेल एंड गुड, जो तुम्हारा डे 8 है वो बच जाएगा, जीसी ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस निपटा लेना 3 घंटे में, 1-1.5 घंटा इसके क्वेश्चंस को दे देना। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। 88 से लेके 95 वाला जो जिसमें एसबीओ वाले टॉपिक है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर एंड ऑल दैट, वो 1.5 घंटे में निपटाना, रजिस्टर्स वगैरह वाला पार्ट। देन उसके बाद 101 से लेके 110 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो उसको 3.5 घंटे देना, ठीक है। और टाइम अगर ऊपर से सेव होता हुआ आ रहा हो तो मैं बोलूंगा ये वाले पार्ट के अंदर प्लीज टाइम दे देना। 3.5 के 4 घंटे लग रहे हैं, लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डे 6 पे आपका बचा हुआ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 111 से लेके 122 तक, जिसमें आपको 118 सेक्शन थोड़ा बड़ा मिलेगा, 118 बड़ा मिलेगा, 117 बड़ा मिलेगा, तो थोड़ा सा वो आपको याद करने में टाइम जाएगा, और 2-2.5 घंटे आप इसके क्वेश्चंस में दोगे। देन उसके बाद एलएलपी एक्ट, उसके क्वेश्चन, फॉरेन कंपनी 2 घंटे में आपका निपट जाएगा उसके क्वेश्चन, देन फेमा, और उसके बाद आपके ये वाले क्वेश्चन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एंड लास्ट में आप क्या करोगे, जीसीए। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे ना, मैंने पूरा मार्किंग करके दिया है, ठीक है, बहुत मेहनत करके, कि कहां कहां पर किस टाइम के साथ आपका कितने क्वेश्चन आवर्स निपट जाने चाहिए, ठीक है। दिस अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू प्लान। अब मेरी कुछ बातें इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना। पहली बात, मैंने क्यों इतना टाइम दिया, मैंने बोला सर आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको लर्न करना है। तुम लोग क्या करते हो, किताब खोल के लॉ की पढ़ने बैठ जाते हो और रीड करते जा रहे हो, सर सेकंड टाइम जब दोबारा रीड कर रहे हैं ना, फिर दोबारा टाइम लग रहा है। तो क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि तुमने सिर्फ पढ़ा है, तुमने उसको याद ही नहीं करा। तो याद करो उसे भाई, आप पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको उसको याद करना है, ठीक है। पढ़ो, लर्न इट, बुक क्लोज करो और रिमेंबर इट, कि तुमने जो पढ़ा वो याद आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, दिस, ऐसे याद करो प्रॉपरली उसको। एंड डू राइट द डिफिकल्ट सेक्शंस, मैंने बोला कि वो साथ साथ डिफिकल्ट सेक्शंस और क्वेश्चंस आप मार्क करते चलना, जिससे आपकी एक तो ये रहेगा, एक तो लिस्ट बन जाएगी कौन से सेक्शन डिफिकल्ट है। और अगर आपके पास टाइम है, जो ऊपर टाइम एलोकेटेड है, सेकंड रीजन उसका ये भी था, आपको लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है, मुझसे ऐसे याद नहीं हो रहा सर, आज याद करता हूं, 2 दिन बाद उठा के देखूंगा, भूल जाऊंगा, तो एक काम करो, उसे लिख के देखो। जब वो सेक्शन को पूरा लिख के देखोगे ना, इट विल क्रिएट अ रिटेंशन, तो वो आपको रिटेंशन देगा। थर्ड चीज, आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक मटीरियल पे स्टिक रहना है, ठीक है। ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टिक टू वन मटीरियल। आपने एक ऑथर की बुक ले ली ना, अब उसी पे स्टिक रहो। तुम क्या करते हो, हरकतें तुम करते हो, किसी ऑथर की बुक से पढ़ रहे हैं, किसी ऑथर के क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, कुछ और मटेरियल, नोट्स किसी और के देख रहे हैं, रिवीजन वीडियो किसी और की चल रही है। अरे भाई नहीं, एक ही मटेरियल पर स्टिक रहो। अगर एक ही पर चलोगे ना, कंसिस्टेंसी रखोगे, तो पेपर में चीजें याद भी आएंगी। ऐसे एक ही चीज को देखो, सिंपल सा फंडा होता है, एक चीज को 4 अलग अलग जगह से पढ़ना या एक चीज को एक ही जगह से 4 बार पढ़ना, मुझे लगता है ये सेकंड वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप उसको 4 बार पढ़ोगे तो रिटेन हो रही है। आप 4 अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो तो तुम मेस क्रिएट कर रहे हो, वो मत करना। डू नॉट चेंज इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी बात बताऊं, तुमको 70+ लॉ के अंदर लाने ना, तो अटैक कर दो एमसीक्यू पे। और एमसीक्यू के अंदर अगर तुम्हारे 30 में से 24-25 मार्क्स आ गए, 24 आ गए मान लो, ठीक है, 5-6 नंबर का बफर रखो। सर लॉ के अंदर वो पेनल्टी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। अरे तो 100 के 100 मार्क्स का पेपर पेनल्टी को ही आएगा, 100 के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेनल्टी के कोई आएंगे। 1-2 आ भी गए तो ठीक है, प्रोविजन लेके चल रहे हो ना 4-5 नंबर का, उसे हटाओ। 30 में से अगर मैं बोल रहा हूं 24 भी आ गए, तो बचे हुए 70 में से अगर आधे भी आप स्कोर करते हो, बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूं आधे, दैट विल बी 35 एंड 24 विल बी कमिंग 59। अरे बड़े प्यार से तुम 70 में से डिस्क्रिप्टिव में इजीली स्कोर करके एग्जामिशन के नजदीक पहुंच जाओगे। तो 70+ अगर आपको चाहिए ना, ऑलवेज एंड ऑलवेज अटैक टू द लॉ एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज पे अटैक करो कि भैया मुझे एमसीक्यू में नंबर लाने कैसे भी करके, और उसके लिए मुझे थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी। एंड आज ही से पढ़ने बैठ जाओ, कल कभी नहीं आएगा, ठीक है। सर ने 8 दिन का प्लानर दिया, कोई नहीं कल से स्टार्ट कर लूंगा, तो कल भी ये सोचोगे परसों से स्टार्ट कर लूंगा, परसों सोचोगे अगले दिन से स्टार्ट कर लूंगा, और वो कल आएगा ही नहीं, और सितंबर आ जाएगा, और फिर तुम्हारा मन बन जाएगा एक काम कर देते हैं, अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, अगले अटेम्प्ट में दे देंगे, फिर अगले अटेम्प्ट में भी यही होगा, ठीक है। सो आज ही से प्रण लेके कसम खा के बैठो कि मुझे पढ़ना है, मुझे इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है, दैट्स इट। स्टार मार्क करके लिखते चलना क्वेश्चन को, ये मैंने तुमको ऊपर बता दिया। आईयूएस और जीसे का ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर मत लेना कि वो 2 बेकार सब अच्छे चैप्टर है सर, याद नहीं होते। मैं तुमको बोल रहा हूं ना, एक बार चैनल पे जाओ, रिवीजन वीडियो निकालना आईयूएस और जीसीए की, एंड सुपर सॉलिड तरीके से कवर हो जाएगा वो, ठीक है। इट इज माई गारंटी टू यू। तो वहां से आप उसको देख लेना। रिवीजन सेशन और क्वेश्चन आंसर सेशन अभी यूट्यूब पर आएंगे, इसलिए मैंने तुमको बोला कि चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि तुमको रिवीजन सेशन जो है वो, और इस बार मैं लाइव रिवीजन लेने वाला हूं, ठीक है। बट तब तक तुम लोग रिवाइज करके रखना। फिर भी तुमको लगे बाद में कोई चैप्टर की रिवीजन तुमको देखनी है, तो तुम देख सकते हो। सर रिवीजन वीडियो इज यूजफुल या सेल्फ रिवीजन इज यूजफुल? सेल्फ रिवीजन इज यूजफुल। आप जब तक मैं तुमको 10 बार क्लास लेके पढ़ा दूं, ठीक है, मतलब मैं 10 बार लाइव करा दूं तुमको बैठा के, बट जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तुम नहीं लिख के आ सकते। यू नीड टू गिव टाइम टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ को टाइम दो, सेल्फ स्टडी को टाइम दो, और वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ मैंने बोला क्वेश्चन जरूर मार्क करके चलना और सॉल्व करके चलना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड स्टे कनेक्टेड टू द यूट्यूब चैनल। जितने भी आरटीपीज एमटीपीज जो भी सारी ऐसी चीजें रहेंगी, वो कंटेंट मैं उसके ऊपर चैनल के ऊपर डालता रहूंगा, ठीक है।
कोई भी डाउट रहे, एनी डाउट यू आर हैविंग, व्हाट्सएप नंबर भी ऊपर फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे लाइक कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है, या फिर लिंक्डइन पे मैसेज कर देना, वट जहां पर भी आपको लगे कि आपको कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर सकते हो। क्यूआर कोड तुमको दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुमको सारी अपडेट्स सब कुछ मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल जाकर कर लो ज्वाइन, ठीक है, क्योंकि सर हमको पढ़ना है इस बार, और मैं हमेशा हर हर क्लास के एंड पे लाइन बोलता हूं, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर अ सक्सेस। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके पास होने का, आपके सक्सेसफुल होने का वेट कर रहा है। सो प्लीज 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 कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो, ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी टू स्कोर 70+। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स। आपके जो भी फ्रेंड्स है सीए इंटर के जितने भी दोस्त हैं आपके, उन सबके साथ शेयर करना, एंड इसको फॉलो करके आप बहुत इजीली लॉ के अंदर स्कोर कर सकते हो। सर क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज ये सब रहेंगे ना? यस, आई एम कमिंग विद एवरीथिंग लाइक लाइव रिविजन, एमसीक्यू सेशंस, और बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए लेकर आने वाले फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट। बट उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, keep working very very hard as someone somewhere is waiting for a success. Thank you so much, take care, tata, bye bye.